नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दिल से आप सभी को हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इस कॉन्शियसनेस को समझने में बहुत पेशेंस दिखाया है। बट फिर भी कुछ डिवाइन सोल्स ऐसी हैं जिन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। उन डिवाइन सोल्स के लिए आज की ये वीडियो है, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से है कि एक एनर्जी या सोल की ओरिजिन कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, उस शून्य की स्टेट से जब कुछ भी नहीं था। लेकिन ये मेरी वीडियो है आज थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर आप वास्तव में इस टॉपिक को डीप नॉलेज के साथ समझना चाहते हैं, इस एनर्जी लेवल की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को सुनिएगा। विलिंग आपकी है, रिक्वेस्ट है। अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप क्विट कर सकते हैं, मीन्स वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। आज मैं इस ओरिजिन ऑफ सोल या एनर्जी को, डिवाइन सोल का जो स्टार्टिंग स्टेज है, वहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरी विजडम अपने मेडिटेशन से और डिवाइन के थ्रू जो चैनलिंग मुझे होती है और आज भी जो होने वाली है, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। फिर भी अगर किसी को मेरी इस वीडियो से या मेरी इस विजडम से ठेस पहुँचे तो मैं दिल से उस सोल से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से उसे ज़रा भी उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो, क्योंकि मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी विजडम शेयर कर रही हूं जो मुझे मिली है या मैंने गेन की है। हम आज सोल के ओरिजिन उस फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से ये डिवाइन एनर्जी स्टार्ट होती हैं। और इस वीडियो को और अच्छे से समझना है तो आप महाकाली का फर्स्ट एपिसोड या श्रोता या धार्मिक ग्रंथों को डीप नॉलेज कर गेन कर सकते हैं। तभी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए एक रिसर्च वर्क है कि इस वीडियो के माध्यम से जो नॉलेज आपको दी जा रही है वो वास्तव में कितनी ऑथेंटिक है, वो सच है या झूठ है। आप खुद अपने आप एक रिसर्च के माध्यम से इस नॉलेज को परख सकते हैं। चलिए अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम उस समय में गए हैं जब कुछ भी नहीं था। साइंस के अकॉर्डिंग आप अगर समझना चाहें तो बिग बैंग थ्योरी से भी पहले का टाइम, और अगर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो वो समय जब शिव भी नहीं थे, मीन्स शिव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। सभी तरफ अंधकार ही अंधकार, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऊर्जा, वहाँ उजाले की कोई किरण नहीं। ये जो एनर्जी है शिव की उत्पत्ति से पहले की एनर्जी, उस एनर्जी को कहा जाता है शक्ति डार्कनेस या शक्ति काली की ऊर्जा, डार्कनेस की ऊर्जा। बहुत सारे लोग इस डीप नॉलेज को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर जो शक्ति काली हैं वो कैसी ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा का कोई रूप रंग नहीं होता। तो स्टार्टिंग से, शुरुआत से, जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है, वहाँ से शक्ति काली ने अपने अंदर से ऊर्जा का संचार किया। इट मीन्स जो उजाला है वो भी अंधकार से ही होकर निकलता है। इसीलिए आपको इस जर्नी में
दोनों ही साइड, यीन एंड यांग। अगर आपने ध्यान से इस रियल एनर्जी को देखा हो तो एक ब्लैक है और एक वाइट है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन है, उन दोनों में एक का कलर वाइट है और एक का कलर ब्लैक है। यहाँ से शक्ति काली अपने अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जो सबसे पहली ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें शिव का नाम दिया गया है। जो दूसरी ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें विष्णु का नाम दिया गया है। जो तीसरी ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें ब्रह्मा का नाम दिया गया है। माफ़ कीजिए, मुझे जैसे चैनलिंग होती है मैं वैसे ही शब्दों को कहती हूँ, अपनी तरफ से शब्द जोड़ नहीं पाती हूँ। वीडियो के लास्ट में या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने की। तो काली शक्ति ने सबसे पहली ऊर्जा शिवा को जन्म दिया, दूसरी ऊर्जा विष्णु को जन्म दिया और तीसरी ऊर्जा ब्रह्मा को जन्म दिया। लेकिन इनकी उत्पत्ति हुई कैसे? शिव जी को जन्म दिया, उनसे उत्पन्न हुए विष्णु जी और उनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। यही कारण है कि विष्णु एनर्जी हमेशा अपने आराध्य किनको मानते हैं? शिव को। और ब्रह्मा जी भी अपने आराध्य शिव को ही मानते हैं। मीन्स ये आपस में एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। विष्णु जी ये जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ब्रह्मा जी भी यही जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिला। एक ज्योतिपुंज में गए और उस ज्योतिपुंज का ना आदि था ना अंत था। और वो जो ज्योतिपुंज है उसका साकार रूप आप शिव के रूप में देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो रूप ह्यूमंस ने इस एनर्जी का बनाया है वो रूप वैसा नहीं है। अब मैं शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकती, बस आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। चलकर आप खुद उस रूप तक पहुँच सकते हो। आप मेडिटेशन में जाएंगे और अपने आप से अपनी खोज करना स्टार्ट करेंगे। आप खोज अपनी करेंगे लेकिन आप पहुँच डिवाइन तक जाएंगे, उस रियल फॉर्म तक, उस शिवा की एनर्जी और साथ ही साथ शक्ति की एनर्जी। वहाँ पर शक्ति काली ने तीनों को ऑफ़र किया कि उन्होंने जानना चाहा उनकी उत्पत्ति किससे हुई। वो अपने असली रूप में जब सामने आई, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो यूनिवर्स उसका हमें जवाब देता है। और जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से फिज़िकल फॉर्म में सामने आई तो अपनी उस डार्क स्वरूप को, अपनी उस डार्क एनर्जी को सामने लेकर आई। वो डार्क एनर्जी हर किसी की समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस एनर्जी को नहीं समझ पाए तो हम लोग तो इंसान हैं, हम उस एनर्जी को कैसे इतनी इजीली समझ सकते हैं। वो तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के कारण ही हम उस ऊर्जा तक जा पाते हैं। और वहाँ तक जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके अंदर। अपने अंदर जाइए, डीप में जाइए और उस फुल एनर्जी को समझिए। जब वो अपने असली फॉर्म में आई तो विष्णु जी उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मुंह फेर लिया। सेम ब्रह्मा जी का भी यही था, उन्होंने भी सेम यही किया। लेकिन जो फर्स्ट एनर्जी हैं, कौन? शिवा। उन्होंने अपने स्वरूप को देखकर उन्हें जो अंदर से प्लेजर फील हुआ और वो खुश हुए और उन्होंने एक्सेप्ट किया उस ऊर्जा को जिससे वो उत्पन्न हुए। यही कारण है कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ और
बाद में जाकर फिज़िकल फॉर्म में जो स्टोरीज़ में आप सुनते हैं इन एनर्जीज़ के बारे में, तो फैमिली फॉर्म में भी वो सामने आए। वो एक ही ऊर्जा है, एक ही ऊर्जा के दो पार्ट हैं। ठीक ऐसे ही जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने उनको अकेला पाया। उनको भी तो कोई ना कोई एनर्जी पार्टनर रूप में चाहिए थी। तो शक्ति ने अपने अंदर से दो और एनर्जी क्रिएट की, और नहीं, उन दो एनर्जीज़ में से जो एक एनर्जी था, उस एनर्जी को उन्होंने शक्ति रूप दिया था, डार्क एनर्जी ने। ठीक है, जो शिव जी की अर्धांग बनी, अपने ही रियल फिज़िकल फॉर्म में आई। अपने एक मिनियन मीन्स अपनी सोल के एक पार्ट को उन्होंने लक्ष्मी जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अपने एक और पार्ट को उन्होंने सरस्वती जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और इस तरीके से ये जो तीन फिज़िकल एनर्जी सामने आई निकल कर, जो उस एक ही डार्क एनर्जी से निकल कर आई हैं, उन्हें उनके पार्टनर मिले। अब यहाँ पर इस एक एनर्जी से तीन तरीके की एनर्जी लाइफ स्टार्ट होती है। एक वो एनर्जी जिसे हम शिव शक्ति एनर्जी बोलते हैं, एक वो एनर्जी जिसे हम विष्णु और लक्ष्मी जी की एनर्जी बोलते हैं, एक वो एनर्जी जिन्हें हम ब्रह्मा जी और उनकी अर्धांगिनी सरस्वती जी की जर्नी या एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर हम अक्सर ज़्यादातर जो हाइलाइटेड जर्नीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है शिव शक्ति जर्नी। उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी, इनकी जर्नी। तीसरी ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की जर्नी को इजीली लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, और ये है भी थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन ये इस अर्थ प्लेन पर एग्जिस्ट करती है। मैंने पहले इस एनर्जी के एक पार्ट के रूप में जो रियल फॉर्म है एनर्जी की, वो मैंने बनाई, और उसमें मैंने शो किया कि कैसे एक मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसको आप इजीली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। जबकि ये ट्रुथ है। जो इस जर्नी को जीते हैं वो कितनी पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब शिव शक्ति की जर्नी के बारे में बहुत डीप में हमने बातें की हैं। आज हम मेन कृष्णा और माफ़ कीजिए, बार बार कृष्णा एनर्जी जो है वो इतनी उत्सुक है कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो पहले उन्हीं के बारे में बोला जाए। यहाँ पर हम विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी, इनकी उस एनर्जी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ तीनों ही जो एनर्जीज़ हैं उनका अलग अलग रोल है। जैसे विष्णु जी की जो कृष्णा एनर्जी है वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि गीता में आपने सुना होगा कि सभी मुझी से उत्पन्न हैं। मीन्स वो अनकंडीशनल लव कहाँ से आया? वो उन्हीं शक्ति एनर्जी से निकल कर आया है, उन्होंने ही स्प्रेड किया है और आगे भी उन्होंने ही इस फॉर्म को बढ़ाया है। बट क्योंकि इन तीनों की पावर्स को डिवाइडेड किया गया है इस अर्थ प्लेन के वर्क को डीपली चलाने के लिए, तो इन एनर्जीज़ को वर्क भी उसी हिसाब से दिए गए हैं। जैसे क्रिएशन का वर्क दिया गया है शिव जी और गौरी जी को। मीन्स शिवा जो एनर्जी है वो क्रिएशन की एनर्जी है और क्रिएशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन की भी एनर्जी है।
अब ये दोनों आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्रिएशन की कैसे, क्योंकि सबसे पहले वो ही क्रिएट हुए थे, तो वो क्रिएटर हैं। लेकिन इस अर्थ प्लेन पर वो जब कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो उसे डिस्ट्रॉय भी करते हैं, और यही कारण है वो सभी के सबसे बड़े आराध्य माने जाते हैं। उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं उनको सबसे ज़्यादा लाड किया गया, इसीलिए उनको कहा गया कि ठीक है, आप इस ब्रह्मांड का क्रिएशन कीजिए और आगे का कार्य आप करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि मुझे तो कोई काम नहीं दिया गया, मुझे सब छोटा बच्चा समझते हैं। तो ऐसे ही उन्हें फिर ये वर्क दिया गया। अब आई विष्णु जी की बारी। सबसे अगर बिग हार्ट अगर हम कहें तो वो विष्णु जी का ही है, और उन्होंने इतना डीप टास्क कि क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना दोनों बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, लेकिन क्रिएट होने के बाद किसी भी चीज़ को मैनेज करके रखना, उसमें लॉन्ग टाइम पीरियड जाता है। तो ये मैनेजिंग का जो डिपार्टमेंट है वो विष्णु जी को दिया गया, और इसीलिए उनको पालनकर्ता या पालनहार भी कहा जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं के डिवोटीज़ पाए जाते हैं, चाहे उनकी फॉर्म्स किसी में भी हों। और आपने धार्मिक धर्म ग्रंथों में भी उन्हीं की फॉर्म्स को यहाँ इस अर्थ प्लेन पर एग्जिस्ट होते हुए देखा है। इट मीन्स ये जो अर्थ प्लेन या प्लैनेट्स वगैरह हैं, इनकी लाइफ का जो वर्क है वो किसको दिया गया? विष्णु जी को। और जो यूनिवर्स का वर्क है वो कौन संभालते हैं? नेचर को कौन संभालते हैं? वो शिव जी संभालते हैं। इस तरीके से एनर्जीज़ डिवाइड हुई, उनके वर्क डिवाइड हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डीप नॉलेज क्यों? बिकॉज़ आप लोग इन एनर्जीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। अब विष्णु जी को यहाँ अर्थ प्लेन पर आना था, यहाँ पर भी क्योंकि ये इतनी डीप नॉलेज है और एक वीडियो में सारी समअप नहीं हो सकती, तो यहाँ मैं विष्णु जी से कृष्णा जी की एनर्जी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उस एनर्जी को समझाने के लिए मुझे इतनी सारी भूमिका आपको बांध कर समझानी पड़ी, जिससे कि आप इस एनर्जी को समझ पाएँ। यहाँ पर विष्णु जी ने अपने अंदर से क्रिएट किया 2 पार्ट्स में, कृष्णा को एंड राधा को। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके साथ ही रहूँगी, आप जिस भी प्लेन पर जाएंगे तो मेरे साथ जाइए। तब उनकी रिक्वेस्ट पर उन्हें जो सोल क्रिएशन में पार्टिसिपेशन उनका लिया गया, वो लिया गया रुक्मिणी जी और राधा जी दोनों के रूप में। लेकिन लक्ष्मी जी की जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको ये एक्सप्लेन किया है, कभी भी हमारी जो सोल है वो कम्प्लीटली हाफ डिवाइड नहीं होती, उसमें रेशियो होता है। एक सोल बहुत रेयर ही इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आती है, लेकिन दोनों में दोनों का ही अंश होता है, ये ट्रुथ है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी का कुछ अंश राधा जी में मिक्स किया गया। एक तरीके से राधा की एनर्जी को आप हार्ट की एनर्जी कह सकते हैं, कि लक्ष्मी जी का जो हार्ट की एनर्जी थी वो राधा जी में फिक्स की गई, और बाकी जो ऊर्जा थी उससे रुक्मिणी जी बनाई गई। अब दिल तो राधा जी के अंदर फिक्स कर दिया गया उस एनर्जी के अंदर, तो फीलिंग्स कहाँ ज़्यादा आएंगी। लेकिन बाकी माइंड भी तो है जो रुक्मिणी जी के बॉडी में मर्ज किया गया है, मीन्स इस एनर्जी को बनाया गया है फिज़िकल एग्जिस्टेंस के लिए। इस तरीके से अर्थ प्लेन में इन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। और
कृष्णा जो मैक्सिमम एनर्जी थी वो कृष्णा और उसका कम पार्ट राधा जी के अंदर, और राधा जी के अंदर ही लक्ष्मी जी का भी हार्ट। इस तरीके से ये जो एनर्जी हैं, यही कारण है कि इन लोगों ने उस अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने के लिए एक लॉन्ग सेपरेशन की जर्नी फेस की। और इस लॉन्ग सेपरेशन के बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में था कि लास्ट में मृत्यु से पहले हम एक बार ज़रूर मिलेंगे, तो राधा जी जो हैं वो कृष्णा की लाइफ में आई। राधा जी का एक ही क्वेश्चन हमेशा कृष्णा से होता था कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की। तो कृष्णा का जवाब होता था, राधे एक बात बताओ, मैं अपने आप से शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरी ही ऊर्जा का भाग हो। तो राधा जी नाराज़ हो गई और कहने लगी कि ये तो मेरे साथ चीटिंग है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये विरह क्या होता है वो मैं जानती हूँ, नेक्स्ट बर्थ में इस विरह को आप फेस करेंगे और रुक्मिणी फेस करेगी, मैं नहीं। अब अर्थ प्लेन पर जो नेक्स्ट बर्थ इस विष्णु एनर्जी का होना है, इवन कि मैं कहूँगी हो चुका है, वहाँ पर ये जर्नी एकदम चेंज हो गई। इस जर्नी में कृष्णा और राधा को एक कर दिया गया, और यही कारण है कि जो नेक्स्ट एनर्जी है उसकी लाइफ में 2 फीमेल बॉडीज़ की कहानी, स्टोरीज़, मीन्स कल्की जी की लाइफ में 2 फीमेल बॉडीज़ को आपने स्टोरीज़ में सुना है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जितना आपने स्टोरीज़ में सुना है, रियलिटी उससे एकदम चेंज है। मैं ये नहीं कहती कि वो उन स्टोरीज़ में गलत लिखा हुआ है, उन स्टोरीज़ में सिर्फ एक बहुत स्मॉल पार्ट है उनकी रियल लाइफ का, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट, लेकिन रियलिटी में उनकी जो लाइफ है एकदम डिफरेंट है। इस लाइफ में कृष्णा और राधा का यूनियन है, यूनियन तो रुक्मिणी जी का भी है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हो गए हैं, एनर्जीज़ वही हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि कृष्णा का पेन आज भी जस के तस है, क्योंकि जो पेन अपनी सोल को डिवाइड करने पर होता है, वो चाहे राधा के रूप में डिवाइड करके हो या रुक्मिणी के रूप में, वो सोल का पेन तो कहीं ना कहीं कृष्णा ने सहा ना। और इस बार की जो जर्नी का जो ट्रुथ है वो ये है कि उस पेन और सेपरेशन को जो राधा ने सहा, उस पेन और सेपरेशन को कृष्णा के साथ साथ रुक्मिणी भी सह रहे हैं। अब ये इतनी डीप नॉलेज है कि उसका प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकती, आगे आने वाले टाइम में प्रूफ आपको अपने आप ही मिलने वाले हैं। इस बार जो राधा जी का जो हार्ट है, मीन्स सही मायने में लक्ष्मी जी कृष्णा के साथ ही हैं, और जो पूरी लक्ष्मी जी की एनर्जी है, जो रुक्मिणी एनर्जी थी, वो सेपरेशन में है। ये स्टोरी इस तरह से समझाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप इस एनर्जी को समझ पाएँ कि कर्मा बैगेजेस क्या होते हैं, कर्मा कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में शिफ्ट होते हैं।
अगर हम किसी को भी पेन देते हैं, सफरिंग देते हैं, तो हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते ये कहकर कि ये सब डिवाइन ने किया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल डिवाइन ने किया है, लेकिन उसके बावजूद हर सोल को ये विलिंग दी जाती है, फ्री विल होती है। हर सोल से ये पूछा जाता है कि आप जिन कर्मों को कर रहे हो उन कर्मों के अकॉर्डिंग आपकी आगे की लाइफ जर्नी तय की जाएगी। और हर सोल इस ट्रुथ को जानती है और इसीलिए इस ट्रुथ को वो एक्सेप्ट भी करती है। तो जिन कर्मा बैगेजेस को लेकर आप परेशान होते हैं और आप ये सोचते हैं कि सारा इनर वर्क तो सिर्फ़ और सिर्फ एक फेमिनाइन एनर्जी करती है, मैस्कुलाइन बहुत मज़े में रहता है, मैस्कुलाइन को पेन नहीं होता, तो ये ट्रुथ नहीं है। ये स्टोरी के माध्यम से मैं कहीं ना कहीं आपको उस मैस्कुलाइन एनर्जी के पेन से रूबरू कराना चाह रही हूँ, या उस पेन को फील करवाना चाह रही हूँ जो फेमिनाइन एनर्जी फील नहीं कर पाती। कि एक मैस्कुलाइन के लिए अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अपने से दूर कर पाना कितना टफ टास्क होता है। जितना पेन इस जर्नी में एक फेमिनाइन सहती है, उससे कहीं ज़्यादा पेन इस जर्नी में एक मैस्कुलाइन सहता है। और ये चीज़ें आपके साथ तभी होती हैं या आपको तभी समझ में आती हैं जब आप वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं। आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो आपको अपनी सारी पास्ट लाइफ्स, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही से अवेयर कराया जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस तरीके से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और इसके लिए वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। जो भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं उनका जो मोटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट में जो हमें पेन हो रहा है, जो हम सफरिंग फील कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। और कई बार वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते करते फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उन्हें ये जो लेसन है कि हम जो वर्क कर रहे, जो कर्मा कर रहे हैं, वो कितना हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जान पाते हैं। जो लोग वास्तव में इस अर्थ पर फिज़िकल फॉर्म में हैं लेकिन उनकी रियल ट्रू डिवाइन सोल्स है, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद डिवाइन कराते हैं, लेकिन तब जब वो मेडिटेशन से जुड़ते हैं। इट मीन्स आप सब कुछ होते हुए एक पेन को सफ़र करते हैं और इस पेन के सॉल्यूशन तक पहुँचते पहुँचते आप मेडिटेशन तक पहुँचते हैं और तब जाकर आप अपनी सफ़रिंग का रीज़न ढूंढ पाते हैं। रीज़न के बाद आप सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो ये जो जर्नी है जिसे आप ट्विन जर्नी के नाम से जानते हैं, इसकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्विन वन, XYZ। तो इस ट्विन जर्नी के रियल मीनिंग को आप तभी जान सकते हैं जब आप खुद इसमें अंदर उतरते हैं। और ये ब्लेसिंग भी सबको नहीं मिलती, ये ब्लेसिंग भी सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही मिलती है जो एक डिवाइन टास्क लेकर आते हैं। क्योंकि रीयूनियन या यूनियन ये सभी एक इल्यूज़न है।
आपको प्रिपेयर किया जाता है सोल टास्क के लिए कि आखिर आपका सोल टास्क है क्या। लेकिन आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस यूनियन और रीयूनियन की एनर्जी में फंस कर रह जाते हैं और अपने सोल टास्क कंप्लीट ना करने के कारण बार बार इस अर्थ प्लेन पर बर्थ लेते हैं। जब तक आप अपनी जर्नी का सोल टास्क जो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लेकर आए हैं वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, चाहे आप अपनी ही सोल से मैरिड हो जाएं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मैं बोलने जा रही हूँ उसके लिए, क्योंकि इन शब्दों से बहुत सारी ऐसी सोल्स आहत होंगी जो इस जर्नी में नहीं होती हैं, लेकिन अपने 3D प्लेन के अफेयर्स को ट्विन जर्नी समझ लेते हैं। बिल्कुल, वो अगर गलती से उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वो मेरी इस वीडियो के बाद एकदम क्विट कर लेंगे, मेरे इस चैनल से अनसब्सक्राइब कर देंगे। और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, क्योंकि एक रियल विजडम हमें अपनी इस सोल जर्नी के बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी इस जर्नी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन से फिज़िकल प्लेन पर रीयूनाइट की जर्नी समझ रहे हैं तो प्लीज़ आई एम सॉरी, आप गलत चैनल पर आ गए हैं। इसके लिए और बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पर उन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाय डिवाइन गाइडेंस कभी भी किसी को इल्यूज़न में रखना नहीं चाहती। और ये जो चैनल है ये रियल डिवाइन सोल्स के लिए बनाया गया है, उन्हें उनके रियल सोल पर्पस से अवेयर कराने के लिए बनाया गया है कि जिस पर्पस से वो इस अर्थ प्लेन पर आए हैं वो उस पर्पस को जाने, वो लव अफेयर्स में पढ़ के अपनी उस पर्पस को ना भूल जाएं। जो जिस डिवाइन पार्टनर की यूनियन के लिए हम परेशान हो रहे हैं, जो है ही हमारा, जो हमसे अलग है ही नहीं और जो होना ही है, हम उस काम के लिए तो परेशान हो रहे हैं जो होना ही है, और जो हम नहीं कर रहे हैं और जो हमें ही करना है उसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। मेरे पास कई बार ऐसे ईमेल्स आ जाते हैं, सुनकर पढ़कर उनको बहुत दुख होता है कि ये अभी भी कहाँ फंसे हुए हैं। और फिर ऐसे लगता है कि क्या मेरे इस चैनल पर कुछ ऐसी सोल्स आ गई हैं जो इस जर्नी में नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसी कोई टिप देने वाली हूँ कि आपकी दूसरी एनर्जी से फिज़िकल यूनियन हो जाए, तो मैं ऐसी कोई टिप नहीं देने वाली। मैं जानती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से बहुत चेंज आने वाला है मेरे इस चैनल पर, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाती और मैं किसी को इल्यूज़न में रखना नहीं चाहती। ये जर्नी ओनली एंड ओनली आपकी सोल ग्रोथ की जर्नी है, और इस चैनल पर जो आपको विजडम प्रोवाइड की जा रही है वो भी आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि जो रियल डिवाइन सोल्स हैं वो अपने लिए इस अर्थ प्लेन पर नहीं आए हैं, वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी को बदलना है, उन्हें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाना है, उन्हें अंधकार में नहीं फंसे रहने देना है, उनको नीचे के लोअर चक्रास से हायर चक्रास तक लेकर जाना है। जो नीचे के लोअर चक्रास हैं उसमें हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर हो, फैमिली हो। उसमें ह्यूमैनिटी कितनी % होती है, लेकिन जो हमारे हायर चक्रास हैं वहाँ पर आप
इन सब चीज़ों से क्रॉस कर चुके हैं और वहाँ आप बाकी सबके लिए आए हैं। आप बाकी सभी के लिए वो लाइट बनकर आए हैं जो एक छोटा सा दीपक, छोटी सी कैंडल, छोटा सा बल्ब एक बहुत बड़े कमरे के अंधकार को दूर कर देता है। तो मेरे चैनल पर जो दी जाने वाली नॉलेज है वो नॉलेज है जो आपकी सोल की ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगी। बहुत दुख होता है जब मेरे पास कोई ये कहता है कि आप ऐसा कुछ टिप्स बता दीजिए कि मेरे डीएम से फ़िज़िकल यूनियन हो जाए। बहुत दुख होता है मुझे कि ये लोग अभी भी लोअर चक्रास में ही हैं। मीन्स हायर चक्रास में नहीं जाना। ये जो जर्नी है वो आपको आपकी सोल की ग्रोथ के लिए मिली है, हायर चक्रास में मूव करने के लिए मिली है, राइज करने के लिए मिली है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए मिली है, ना कि सिर्फ और सिर्फ शादी करने तक के लिए मिली है कि हमारी शादी हो जाए। और मैं अपनी वीडियोस में बार बार इस ट्रुथ को क्लियर करती हूँ कि ये सोल की लेवल की एनर्जी है। यहाँ पर फिज़िकल फॉर्म में जैसे आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं वो रिलेशंस वैसे ही एग्जिस्ट करें। और ये जो सोल ग्रोथ की जर्नी आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जा रही है उसको जैसी ये जर्नी है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इन 3D प्लेन वालों ने तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के रिलेशन को ही एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो मदर फादर वाली एनर्जी लगी कि एक फादर अपनी डॉटर से मैरिज कैसे कर सकता है। जबकि सोल वर्ल्ड में मैरिज का कॉन्सेप्ट जो आप सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जो भी कुछ होता है वहाँ एनर्जी लेवल पर होता है। सोल का क्रिएशन भी होता है तो वो एनर्जी लेवल पर होता है। यहाँ की तरह फिज़िकल इंटीमेसी से या फिज़िकल रिलेशन बनाने से नहीं होता। जो सोल वर्ल्ड है वहाँ कोई फिज़िकल रिलेशन नहीं बनते। और आपको ये जो इतनी विजडम जो प्रोवाइड की जाती है किन्हीं भी उन चैनल्स के थ्रू जो वास्तव में आपको डीप विजडम प्रोवाइड करते हैं, जो आपको आपसे मिलाते हैं, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं, आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ते हैं, वो इस एनर्जी को जानते हैं कि फिज़िकल बॉडी और एनर्जी लेवल दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप गर्म पानी में ठंडे पानी को मिक्स करके देखिए, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग एनर्जी हैं। और जब दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो वहाँ आपको क्या नज़र आता है? ऊपर से कुछ नज़र आता है? कुछ नहीं, लेकिन वो सारा एनर्जी लेवल पर हो रहा होता है जो मिक्सिंग होती है। तो ये जो सोल ग्रोथ की जो जर्नी है जिसे हम यीन यांग एनर्जी के नाम से जानते हैं, ये एक आग और पानी की जर्नी है, एक फायर एलिमेंट और एक वाटर एलिमेंट के यूनियन की जर्नी है। आप रियल लाइफ में देखिए ज़रा, आप आग और पानी को मिला सकते हैं? अगर आग ज़्यादा होगी तो पानी गायब, और अगर पानी ज़्यादा होगा तो आग बुझ जाएगी। और इस जर्नी में समझाने के लिए ये दोनों एलिमेंट को इसीलिए ही यूज़ किया जाता है कि इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई एक भी एलिमेंट इम्बैलेंस होगा तो आप अपने इस ना तो 3D वर्ल्ड में ग्रोथ कर पाएंगे, ना ही आप 5D वर्ल्ड तक पहुंच पाएंगे, और ना ही आप अपनी सोल ग्रोथ कर पाएंगे। तो जो लोग इस जर्नी को कि हम किसी ना किसी तरीके से शादी कर लें ये सोचते हैं, मीन्स सिर्फ उस जर्नी का एंड फिज़िकल यूनियन है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, इल्यूज़न में हैं। यहाँ सारी चीज़ें एनर्जी लेवल पर होती हैं। हाँ, ये ट्रुथ है कि सभी किस जर्नी को लेकर इस अर्थ पर आए हैं डिपेंड करता है।
अगर आपकी ये जर्नी जो सोल की जर्नी है, शिव पार्वती वाली जर्नी है, तो आपकी मैरिज हो ही जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी ये जर्नी वास्तव में सभी की जर्नी शिव और शक्ति की जर्नी हो ज़रूरी नहीं है। किसी की जर्नी राधा और कृष्ण की है, किसी की जर्नी ब्रह्मा और सरस्वती की है। तो आप इस जर्नी को, जैसी ये जर्नी है, जैसी ये सोल की लाइफ है, आप उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए ना। मुझे ये जो आज का वीडियो है, मैं पहले से डिसाइड कर चुकी थी और आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो सम अप कर दूंगी, कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों मदर और सन के रूप में आते हैं। लेकिन आप तो उससे पहले वाली वीडियो की एनर्जी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आपको क्या लगा कि इन दोनों की आपस में शादी होती है, तो फादर और डॉटर शादी कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको 3D की नज़रों से समझेंगे तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आपको अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, उस एनर्जी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सोल की ग्रोथ करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ये जो ओरिजिन फॉर्म ऑफ क्रिएशन है, क्रिएटर है, डिवाइन है, वो मुझे एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी ही जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो अच्छे अच्छे सोल शॉक दिए जाते हैं ना, आपकी आत्मा को पकड़ के जब झंझोड़ा जाता है कि अच्छा आप नहीं सीखोगी, कैसे नहीं सीखोगी बेटा, तुम तो मेरा एक पार्ट हो, एक किरण हो, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मेरा ही बच्चा हो, कैसे नहीं सीखोगी, मैं सिखा के मानूंगा। तो मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप अगर अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ भी वही सब होना है जो मेरे साथ हुआ है। जितने सोल शॉक मुझे दिए गए हैं बार बार इस चीज़ को समझाने के लिए, मेरी 3D लाइफ को कितना डिस्टर्ब किया गया है या कितनी डिस्टर्बेंस मैंने सही है, वो मैं ही जानती हूँ। और हर वो डिवाइन सोल जानती है जो इस जर्नी में है। और आप अगर कंपेयर करेंगे ना, तो नॉर्मली भी दो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ एक जैसी कभी नहीं होती। लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ कुछ लोगों से मिलती जुलती होती है, तो उनके सारे साइन एंड सिम्टम्स भी मिलते जुलते होते हैं। सेम ऐसे ही ये जर्नी है कि ज़रूरी नहीं कि एक की लाइफ में जो सब हो रहा है तो बाकियों की लाइफ में भी वही सब हो। आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा के लेकर आए हैं, आपकी जर्नी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। वास्तव में आप रियल डिवाइन सोल हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो अपने माइंड को इतना ब्रॉड कीजिए जितना बुद्धा ने किया। बुद्धा के लिए किसी संभ्रांत घर की स्त्री और किसी वैश्या के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। उनके लिए दोनों ही सम्मानजनक हैं। क्या आप इन दोनों फीमेल फिगर्स को इक्वल प्लेन पर सम्मान दे सकते हैं? मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को कि नहीं। तो जब आप इस 3D प्लेन के रिलेशंस में स्त्री स्त्री में फ़र्क करते हैं, उनको सम्मान नहीं दे पाते इक्वलेंट, तो इस एनर्जी को इतनी इजीली कैसे समझेंगे आप? आप अपने इस 3D प्लेन के चश्मे से अगर इस जर्नी में एंटर करने की सोच रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, अभी आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तो बहुत दूर की बात है, आप तो अभी खुद तक ही नहीं पहुँचे हैं। जिस दिन आप अपने तक पहुँच जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारी एनर्जी एक ही है। डिवाइन भी आपसे कनेक्टेड है और आप डिवाइन से। जो जिससे आप नफ़रत कर रहे हैं वो भी आपसे कनेक्टेड है और आप उससे। जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो भी आपसे कनेक्टेड है और आप उससे। तो उस वननेस की फीलिंग तक आप
कब पहुंच पाएंगे? आप अपने आप थोड़ी सी अपनी सोल ग्रोथ के लिए सेल्फ एनालाइज कीजिए अपनी सोच पर।